पड़ोस की दुकानों की तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग द्रुणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा व्यथा मतलब दुख दुख सा उठा, पर उनके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसे समीप बैठ सकने से मेरी पोशाक ही व्यधान व्यधान मतलब बाधा रुकावट बन खड़ी हो गई थी। एक आदमी ने द्रुणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया बेहया मतलब बेशरम दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे ऐसी नियत होती है, अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। मतलब जिसकी जैसा सोच होती है उसको वैसा ही भगवान देता है। सामने की फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई मतलब मैच बॉक्स की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर ध्यान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। मतलब उनके लिए सभी से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो सिर्फ उनको रोजी रोटी और खाने पीने की ही चीजें है। परचूरन की दुकान पर बैठे लाला जी, परचूरन की दुकान मतलब जो राशन की दुकान होती है उसे परचूरन की दुकान कहते हैं, जहाँ खाने का सारा सामान मिलता है। अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, वह दूसरे के धर्म ईमान को तो ख्याल करना चाहिए ना। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। आप सबको भी पता होता है कि हमारे घर में या हमारे समाज में कोई व्यक्ति गुजर जाता है या मर जाता है, तब 13 दिन के लिए हमारे घर का पानी या खाना कोई हमारे हाथ से छुआ हुआ नहीं खाता है, उसे सूतक कहते हैं। और ये वह वहां सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई को क्या क्या पता, क्या जानते हैं कि इसके घर में सूतक है। कोई इससे खरबूजे खा ले तो उनका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है भाई साहब, ऐसे लोगों को तो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरों के धर्म और ईमान के बारे में कुछ नहीं सोचते। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी कचियारी मतलब खेतीबाड़ी करके परिवार का निर्वाह निर्वाह मतलब भरण पोषण करता था। खरबूजों की दलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, मतलब खुद बेचने के लिए बैठता, कभी अपनी माँ को बिठा देता। लड़का परसों परसों मतलब एक दिन पहले मुंह अंधेरे बेलों में मतलब सूरज उगने से पहले से पके पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरवट, गीली मेड़ मतलब गीली जो मिट्टी थी उसके नीचे, तरवट मतलब उसके नीचे विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर, बावली मतलब पागल होकर, ओझा ओझा मतलब झाड़फूड़ करने वाला व्यक्ति को बुला लाई। झांकना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना, जो उसके बेटे का नाम था भगवाना, से लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक दफे मतलब एक बार चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को तो नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान मतलब करियाने की जो दुकान होती है से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी फकना ही क्यों न बिक जाए।
छन्नी पकना मतलब जो कुछ भी थोड़ी बची कुची जमा पूंजी या जेवरात, जो कुछ भी अपनी माँ के पास हो वो भी बेचकर उस बच्चे के लिए अंतिम क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ भी चुनी फुसी मतलब थोड़ा कुछ बहुत था वो भी उसे विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़की सुबह उठते ही मुंह से भूख से बिलबिलाने लगेगी, मतलब उसके जो छोटे बच्चे थे उसको खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या दे दी। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देगा। यदि किसी के पास से वो उधार लेगी तो कौन देगा उसको, क्योंकि उसके घर में जो कमाने वाला लड़का था वो तो मर गया था, तो कोई उसको पैसे देंगे तो वापस तो नहीं आएंगे। इसी डर की वजह से कोई उसको उधार पैसे नहीं दे रहा था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे दलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था, उसके पास और कोई उपाय नहीं था। इसलिए उसने उसी दिन जो खरबूजे भगवाना ने बटोरे थे उसको एक टोपली में एक बास्केट में लगाकर वो बाजार में उसके बेचने के लिए चली गई, क्योंकि उसके थोड़े बहुत जो भी पैसे आए तो वो घर में कुछ आटा वगैरह लाकर बच्चों और उसकी बहू को खिला सके। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। भले कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पर कोई किसी का बेटा मर जाए और उसी को उसी दिन कहीं पर बाजार में काम करने के लिए जाना पड़े तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। तो वो शरीर जो था उसका बुढ़िया का, तो वो तो मन मजबूत करके आ तो गई, पर एक माँ थी इसलिए वहां बैठे बैठे वो बहुत ही रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वो बाजार में सौदा बेचने चले। हाय रे पत्थर दिल। लेखक को बहुत ही दुख हुआ ये बात जानकर। उसको ये हुआ कि ऐसी भी परिस्थिति आती है मनुष्य के जीवन में। उनको उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल उनके पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगे। वह सप्रांत महिला, सप्रांत मतलब एक ही जैसी महिला ही थी, वो भी महिला थी और माँ थी, ये भी महिला है और माँ थी और एक ही जाति की थी। महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक मतलब 1.5 मंथ तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंसुओं आंख से बहते रहते थे, थमते ही नहीं थे। 2-2 डॉक्टर एकदम सिराने बैठे रहते थे। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक के द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिला तो बेचैनी से कदम तेज होने लगे। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाते मैं चला जा रहा था। मतलब लेखक ये दोनों स्त्रियों के बारे में सोचते हुए चलते जा रहे थे कि एक स्त्री जो है वो गरीब है और उसके बारे में समाज क्या बातचीत कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि वो दुखी है, और दूसरी ऐसी ही स्त्री, ऐसे ही पुत्र, और दोनों के पुत्र मर गए और दोनों समाज में कैसे अलग अलग भिन्न भाव से समाज उसको देख रहा है। शोक करने का गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। लेखक के मन में ये प्रश्न उठा कि क्या शोक करने और गम मनाने के भी सहूलियत चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। क्या गरीब को भी अपना दुख जाहिर नहीं किया जा सकता है, उसको भी दुख होता है, उसको भी तकलीफ होती है। तो समाज अमीर गरीब में भेदभाव रखकर क्यों सबको अलग अलग नजर से देखता है। स्टूडेंट, आज की जो परिस्थिति हमारी है उसमें तो आपको ये कहानी का भावार्थ
बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो आज की परिस्थिति में कितनी सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, और हमारे पास सारी सुख सुविधा होते हुए भी हम दुखी हो रहे। पर सोचो, यदि हम बहुत ही गरीब होते और आज का कमा के आज ही खा रहे होते तो हमारी क्या हालत होगी। तो सोचना जरूर कि इस कहानी और आज की जो हमारी परिस्थिति है, क्या वो दोनों एक साथ जोड़ी जा सकती है। धन्यवाद।